टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से बेरोजगारी की मार पड़ी है लोगों में, ऐसा लगता है सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर पड़ी है। दो खबरें ऐसी उत्तर प्रदेश से आई हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिन दोनों घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी के नेता फंसे हैं। एक जगह पर भाजपा के नेता के फार्म हाउस में देह व्यापार चल रहा था जिसका हिस्सा भी उसको मिलता था। दूसरा घटना जो हुई है, वहां भाजपा का एक नेता पकड़ा गया है एक ज्योतिषी का अपहरण करके 1 करोड़ की फिरौती की मांग करने के आरोप में, जिसने 1,35,000 रुपया वसूल भी कर लिया था। योगी जी के राज में बाबा भी महफूज नहीं है, ये सारे सवाल यहां उठ रहे हैं। लेकिन मैं उससे पहले आपको सबसे पहले सुनाऊंगा ये देह व्यापार वाली घटना, जिसने भारतीय राजनीति के अंदर एक तरह से भूचाल ला दिया है। हंगामा खड़ा हो गया है, लेकिन गोदी मीडिया को साफ सूंघा हुआ है, वो नहीं दिखाएंगे। मेरी आपसे एक अपील है कि हमारे नए चैनल द एल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। जो चीजें यहां नहीं डलती वो वहां अपलोड होती हैं, तो आप रूबरू होते रहेंगे। दोस्तों, घटना जो पहली है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है और संवेदनशील मामला भी मैं कहूंगा, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, जो खामोश है। आगरा का पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा का अशोक राणा, उसका फार्म हाउस जो था वहां पर देह व्यापार का धंधा चल रहा, देह व्यापार चल रहा था। लड़कियों को वहां पर बंधक बना के रखा गया था, बंगाल और दिल्ली से लाई हुई, जिनको इस्तेमाल किया जा रहा था लॉकडाउन के पहले से। अब ये बड़ा खुलासा किया है आगरा की पुलिस ने, जिसका हम आपको वर्जन भी सुनाएंगे। अशोक राणा भाजपा का पूर्व जिला अध्यक्ष है और भाजपा का नेता है। योगी राज में ये भाजपाई बहुत ज्यादा फल फूल गए। अब पता चला कि कैसे फल फूल रहे हैं। बेरोजगारी की मार तो पूरा देश झेल रहा है, सबसे ज्यादा शायद इन्हीं के ऊपर बेरोजगारी की मार पड़ी है, जिसके लिए ये मजबूर हो गए हैं। बोल तो सकते नहीं है, मोदी सरकार ऊपर है, भाजपा सरकार, योगी सरकार प्रदेश के अंदर है, भाजपा सरकार। अब अशोक राणा का तो फौरन कहना था कि मैंने लीज पे दे दिया है, लेकिन पुलिस ने यह साफ कहा है कि सीधी बात यह है कि अशोक राणा भाजपा नेता को भी इस पूरे देह व्यापार का हिस्सा मिलता था। पुलिस ने क्या कहा है उसका एक छोटा सा वर्जन हम आपको सुनाते हैं। थाना क्षेत्र सिकंदरा में हो रहे देह व्यापार में संलिप्त लोगों और उस गिरोह के कुल 12 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। कुल 5 लोग जो इस पूरी घटना को अंजाम दे रहे थे, जो ऑर्गेनाइज करा रहे थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। कुछ होटलों के नाम प्रकाश में आए हैं जहां पर इस प्रकार की देह व्यापार की घटनाएं इस गिरोह के द्वारा कराई जा रही है। उन होटलों के बारे में छानबीन की जा रही है। उनके संचालक, उनके मालिक के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ में ये बताया गया कि ये जो अभियुक्त हैं, जो ये गिरोह का संचालन कर रहे हैं, ये सिकंदरा क्षेत्र के विभिन्न होटलों पर रिसेप्शनिस्ट का कार्य भी करते हैं और उन्हीं कार्य के दौरान इस प्रकार की घटना या इस प्रकार के क्राइम में संलिप्त लोगों के टच में आने के बाद वह स्वयं देह व्यापार का धंधा करने लगे थे और उसको डिफरेंट होटल्स में कांटेक्ट करके वहां इस प्रकार की घटना कारित करते थे। सूचनाओं को डेवलप कराया जा रहा है। विगत दिनों इन्हीं अभियुक्तों में से 3 अभियुक्त ने लूट की घटना का भी प्रयास किया था, जिसके संबंध में थाना सिकंदरा पर मुकदमा दर्ज है। उन्हें उस मुकदमे में भी जेल भेजा जा रहा है। इस पूरे मामले के ऊपर पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह जी ने चुटकी भी ली है और आईना भी दिखाया है। मैं आपको उनका ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। सेक्टर अध्यक्ष दारू बेच रहे हैं भाजपा के, जिला मंत्री अपहरण कर रहे हैं भाजपा के, विधायक बलात्कार कर रहे हैं। आपने देखा ही कुलदीप सिंह सेंगर को, कुलदीप सेंगर ने जिस तरह से पूरे परिवार को तबाह कर दिया और भाजपा ने एक बड़ा वक्त लगा दिया उसको हटाने के अंदर, सदस्यता तक से, ये आप सबने देखा। आगे लिखा है सांसद तहसीलदार को ठोक रहे हैं। ये घटना भी उत्तर प्रदेश के जंगल राज में ही घटी है। सीएम अपने केस वापस ले रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी जी के ही केस उन्होंने वापस ले लिए, ये भी आपने देखा। बाकी नेता जो बच गए हैं वे देह व्यापार कर रहे हैं और नारा है पार्टी विद अ डिफरेंस। और नीचे खबर लगाई है इन्होंने ट्वीट में, आगरा में भाजपा नेता के फार्म हाउस में देह व्यापार, 12 गिरफ्तार। अमर उजाला की खबर है, कोई झूठी खबर नहीं। हमने आपको वर्जन भी सुनाया पुलिस का, वो भी आपने सुना। भाजपा का पूर्व जिला अध्यक्ष, अगर किसी और पार्टी का होता तो अभी नेशनल डिबेट चल रहा होता। वहीं दूसरा मामला जो है वो जुड़ा हुआ है कानपुर के देहात के नेता से। वो भी भाजपा का मंत्री है वहां संगठन के अंदर। उसने भी ऐसा ही कारनामा किया है कि एक ज्योतिषी को पकड़कर उस ज्योतिषी का अपहरण करके 1 करोड़ की फिरौती मांग रहे थे। मतलब ज्योतिषी भी
महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है बाबा जी के राज में। ये खबर आपके सामने है। यूपी कानपुर देहात भाजपा का जिला मंत्री सत्यम सिंह चौहान का कारनामा। ज्योतिषी के अपहरण में भाजपा नेता गिरफ्तार, 2 और साथी पकड़े, 1 करोड़ फिरौती मांगी, 2,35,000 रुपया वसूल भी लिए। अब यहां पर कौन कहे कि ये भाजपा नेताओं के बेरोजगारी का क्या करें, क्योंकि ये कह ही नहीं सकते हैं। तो बवासीर जैसी बीमारी है, ना इलाज करा सकते हैं ठीक से, ना बता सकते हैं कहाँ तकलीफ है। गले में वो हड्डी अटकी है जिसको न निगल सकता है ना उगल सकता है, क्योंकि भाई केंद्र में तो मोदी सरकार है। बेरोजगारी के आंकड़े क्या बताएंगे? जब 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर बढ़ गई है तो भाजपा के नेता सबसे ज्यादा शायद बेरोजगार हो गए हैं। यहीं पर संजय सिंह ने भी चुटकी ली है इसके ऊपर, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। वो भी मैं आपको बताता हूं, पढ़ के आपको समझ में आएगा कि हालात क्या हो गए हैं। ये देखिए इनका ट्वीट है जिसमें इन्होंने लिखा है, बाबा के राज में ज्योतिषी से 1 करोड़ मांगे, वारे बाबा जी आप तो ऐसा राम राज्य लाए कि ज्योतिषी के ही अपहरण पर उतर आए भाजपा के नेता। योगी का फिरौती राज। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में क्या नहीं हो रहा। भाजपा की सरकार है लेकिन कोई चर्चा नहीं है उसके ऊपर। मैंने आपको बताया अशोक राणा भाजपा का पूर्व जिला अध्यक्ष, समझिए बात को, जिला अध्यक्ष कोई मामूली व्यक्ति नहीं होता है। जिला अध्यक्ष भाजपा का सबसे बड़ा नेता होता है उस जिले का। अब आगरा में ये घटना घटी, पूर्व जिला अध्यक्ष पकड़ा गया, उसका फार्म हाउस क्योंकि इन सारे कामों को अंजाम दे रहा था, वहां देह व्यापार चल रहा था एक लंबे अरसे से। इनको पता ही नहीं था, ये कह रहे हैं, जबकि पुलिस ने साफ कह दिया कि इनको हिस्सेदारी थी, मिल रहा था हिस्सा इस नेता को। अब भाजपा को साफ सूंघ जाएगा। अशोक राणा जैसे न जाने कितने लोग सफेद पोश घूम रहे हैं जो इस तरह से जबरदस्ती बेटियों से भारत की धंधा करा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कुछ कह दो तो परेशानी हो जाए। आप देखिए अपहरण, हत्या, घोटाला, दारू तस्करी के बाद पेश है अब भाजपा वालों का देह व्यापार का धंधा, एक नया व्यवसाय। भाजपा हर मैदान में कीर्तिमान स्थापित कर रही है, लेकिन कह दो तो बड़ी तकलीफ है। कोई नहीं कह सकता क्योंकि ये भाजपा है। राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। महापुरुषों के और जो भारत के पुराने राजा महाराजा हुआ करते थे उनके बनाए हुए, पूर्ववर्ती सरकारों के बनाए हुए धरोहरों को बेच के भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकारें चला रही है। ये भी आपने देखा, लाल किले तक को ठेके पे देने की बात चल रही है। सारी चीजें बेच डालो, BSNL भी बेच डालो एक दिन, क्योंकि साहब उसका नुकसान दिखाया जा रहा है। बड़े बड़े एयर इंडिया जैसी हमारे जो हीरे जैसे मोती जैसी कंपनीज थी उनको बेच दो, इसको बेच दो, कल उसको बेच दो, बैंकों को बेच दो, सबको बेच दो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी चलेगी बेरोजगारी में। और भाजपा के नेता जो बेरोजगार हुए हैं अब वो कराएंगे आगरा जैसे मामला अगर देखें तो देह व्यापार का धंधा, अशोक राणा के जैसे। तो भाजपा के नेताओं को सोचना चाहिए कि आखिर वो क्या एक मिसाल स्थापित कर रहे हैं। आज यहां पर सबसे बड़ी बात जो एक साथी ने लिखी हमारे, कि ये भाजपाई देश के महापुरुषों राजाओं के धरोहरों वो पूर्व की सरकारों के द्वारा तैयार किए गए संसाधनों को बेचकर अभी पेट भी नहीं भर पाए, तो देश की बेटियों को गुमराह कर और दबाव में लाद देकर उनके देह व्यापार से पेट भर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। क्या इसलिए चुना था भाजपा को कि ऐसे लोगों को संरक्षण देगी भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में? अगर कोई सूर्य प्रताप सिंह कहे तो उसके ऊपर पूर्व IAS होने के बावजूद भी FIR दर्ज करा दी जाती है। जबान बंद करने के लिए लोगों पर मुकदमे ठोके जाते हैं। जो पत्रकार बोले तो उनके ऊपर मुकदमे ठोक के राजद्रोह में अंदर कर दिया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की हालत हो गई है। तभी तो लोग मांग करते हैं कि भाई राष्ट्रपति शासन लगा दो, ताकि ये भारतीय जनता पार्टी के जो बेरोजगार नेता घूम रहे हैं इनसे हमारी बहन बेटियों को बचाया जा सके। अब क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग अशोक राणा पे कि हमने उसको निकाल दिया था क्या? पहले यही बहाना ले आइएगा जो बहाना पुराना हो गया है। क्या कहेंगे उस व्यक्ति पे जिसने कानपुर का जो भाजपा का नेता ज्योतिषी का अपहरण कर लिया, 1 करोड़ की फिरौती मांग ली? कोई तकलीफ नहीं है। भाजपा के नेता अगर देखो तो हर जगह कीर्तिमान। कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी निकल रहे हैं, चिन्मयानंद बलात्कारी निकल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तरह से सबको समेट लेती है। अशोक राणा देह व्यापार का धंधा चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। दूसरे भाजपा के नेता अपहरण कर रहे हैं, फिरौती मांग रहे हैं। और फिर कहो कि जंगल राज है तो परेशानी ही उत्तर प्रदेश के अंदर। नहीं, सुशासन चल रहा है। यहां भी सुशासन बाबू बैठे हुए हैं योगी जी की जगह के ऊपर। किसी का खून नहीं खोलता, किसी को तकलीफ नहीं होती। वो आर पार की बहस से ये मामले गायब होते हैं। वो पूछता है भारत में, कभी ये सवाल नहीं करते। आपने कितनी बार देख लिया कि मीडिया ने योगी जी की किसी ऐसे नेता के कारनामों पर चर्चा कर ली हो? किस बात का डर है? अशोक राणा का डर है क्या, या ये कानपुर के देहात के नेता का डर है जो मंत्री है वहां संगठन के अंदर? आखिर कब बोलेंगे, कब चर्चा करेंगे?
बहन बेटियों की इज्जतों को खतरा बन गया है अशोक राणा जैसे भाजपा के नेता, लेकिन कोई तकलीफ नहीं है। कुलदीप सेंगर जैसे भाजपा के नेता, कोई तकलीफ नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है बेरोजगारी। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हर रोज बढ़ती जा रही है। हम लड़ने में लगे हैं कि ये भाजपा के समर्थक बन जाओ या भाजपा के कट्टर अनभक्त बन जाओ। क्या मिलेगा आपको? क्या मिल रहा है आज? सबसे बड़ा सवाल पूछिए, क्या सरकार का काम सिर्फ सड़क बनाना था तो वो भी नहीं बनाया जो आपका अधिकार था? लेकिन आज कोई सवाल नहीं कर रहा। लोकतंत्र की हत्या में व्यस्त है भाजपा की सरकारें। बनी बनी सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए वहां कोरोना में देश दुनिया भर में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। 5 लाख से 10 लाख का आंकड़ा एक हफ्ते में हो गया। कौन सवाल करेगा भाजपा से? कब सवाल पूछे जाएंगे भाजपा से? खुद पूछिए अपने आप से कि क्या अशोक राणा पे चर्चा हुई? देह व्यापार का मामला आपने अखबारों में, खबरों में देखा? किसी की हिम्मत थी बताने की? अशोक राणा जैसे भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष, उनके फार्म हाउस के ऊपर देह व्यापार का धंधा चल रहा है। पुलिस खुद कह रही है कि हिस्सा मिल रहा है इनको। अब यह आपके ऊपर है कि आप किस तरह से सवाल उठाएंगे। पूछिए जरूर, लोकतंत्र को जिंदा रखिए। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइव टीवी के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।